हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के पाषाणकालीन स्थलों के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल बस्तर जिले के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है कालीपुर और खड़क घाट, घाट लोहांग और भातेवाड़ा, जयगरगा और केराझर, राजपुर और गढ़धनौरा। तो बस्तर जिले के साथ कौन कौन नहीं आता है, यह पूछा गया है। तो कालीपुर और खड़क घाट बस्तर के अंतर्गत ही आते हैं। घाट लोहांग और भातेवाड़ा भी बस्तर के अंतर्गत ही आते हैं। राजपुर और गढ़ घोघरा, ये घोधरा नहीं घोघरा होना चाहिए, तो ये सारे बस्तर के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा जय गरगा और केराझर, यह बस्तर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए, जय गरगा और केराझर। तो जो केराझर है वह रायगढ़ जिले के मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसके साथ साथ कबरा पहाड़ और कोटिया भी रायगढ़ जिले के मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। और जो जयगरगा है वह जसपुर का मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसके अलावा जो खड़क घाट, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर, गढ़ घोघरा, ये सभी बस्तर जिले के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सोनबरसा अमर गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित पूर्व पाषाणकालीन स्थल है? ऑप्शन है सरगुजा, रायगढ़, बालोद, बस्तर। तो इसका सही उत्तर है रायगढ़। जो सोनबरसा है वह रायगढ़ जिले का पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, रायगढ़ जिले के निम्न स्थल में कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? ऑप्शन है कर्मागढ़ और बसनाझार, औंगना और भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा और बेनीपाट, बोतलदा और टेरम। तो रायगढ़ जिले के अंतर्गत नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी हैं जो नवपाषाणकालीन स्थल में आते हैं। तो हमारे सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1910 में अंग्रेजी इतिहासकार रॉबर्ट एंडरसन ने छत्तीसगढ़ के किन स्थानों के शैल चित्र की खोज की थी? ऑप्शन से सीता बेंगरा एवं जोगीमारा, सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़, चितवा डोंगरी एवं बोन टीला, करका भाटा और गढ़धनौरा। तो जो रॉबर्ट एंडरसन हैं उन्होंने कौन सी स्थानों की खोज की थी? तो इसका सही उत्तर है, जो रॉबर्ट एंडरसन है उन्होंने सिंघनपुर और कबरा पहाड़ के शैल चित्रों की खोज की थी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ष 1910 में रॉबर्ट एंडरसन ने सिंघनपुर और कबरा पहाड़ के शैल चित्रों की खोज की थी। छत्तीसगढ़ में नवपाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी प्रदान करने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन है रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल, एन घोष, डी एच गार्डन, लोचन प्रसाद पांडेय, कर्नल औसले एवं अमरनाथ दत्त, कामले व अरुण कुमार शर्मा। तो नवपाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने दी थी। तो यहाँ सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, कोंडागांव जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल गढ़धनौरा के खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है? जो गढ़धनौरा है उसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर एन घोष और लोचन प्रसाद पांडेय, प्रोफेसर कामले व रमेंद्रनाथ मिश्र, अरुण कुमार शर्मा या रॉबर्ट एंडरसन व अमरनाथ दत्त। तो जो गढ़धनौरा है उसके खोजकर्ता हैं कामले व रमेंद्रनाथ मिश्र। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बालोद जिले में स्थित करका भाटा महापाषाण काल के उत्खनन कार्य से कौन संबंध है? करका भाटा महापाषाण के उत्खनन कार्य से कौन संबंध है? ऑप्शन है रमेंद्रनाथ मिश्र, अरुण कुमार शर्मा, अमरनाथ दत्त, लोचन प्रसाद पांडे। तो जो करका भाटा महापाषाण काल है उसके उत्खनन से संबंधित है अरुण कुमार शर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, अरुण कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक 18 स्थानों से पाषाणकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन से बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रायगढ़। रायगढ़ से सर्वाधिक 18 स्थानों से पाषाणकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें बसनाझार, औंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाटा, बोतलदा आदि शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक महापाषाण घेरे की प्राप्ति लगभग 500 की संख्या में कहाँ से हुई है? ऑप्शन है बालोद, बस्तर, जसपुर, कोंडागांव, गढ़धनौरा। तो सही उत्तर होगा धनेरा।
अब प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व पाषाण काल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सिंघनपुर रायगढ़, भंवरखोल रायगढ़, कबरा पहाड़ रायगढ़, सोनबरसा रायगढ़। तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। तो सिंघनपुर तो पूर्व पाषाण कालीन है, भंवरखोल भी है और सोनबरसा भी है। जो कबरा पहाड़ है वह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कबरा पहाड़ मध्य पाषाण काल का स्थल है, इसीलिए यहाँ पर यह उत्तर गलत होगा। धनपुर, गौरेला, पेंड्रा मरवाही और महानदी घाटी रायगढ़ को किस पाषाण काल के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन से पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जो धनपुर और महानदी घाटी है उसे उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल नियोलिथिक के संदर्भ में सही मिलान की पहचान कीजिए। चितवा डोंगरी बालोद, टेरम रायगढ़, बोन टीला राजनांदगांव, अर्जुनी बालोद। ऑप्शन है केवल 1 2, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4 उपरोक्त सही सुमेलित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चितवा डोंगरी बालोद सही है, टेरम रायगढ़ भी सही है, बोन टीला राजनांदगांव भी सही है और अर्जुनी बालोद भी सही है। तो यहाँ पर सारे के सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध सीता बेंगरा गुफा सरगुजा की खोज वर्ष 1848 में किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट एंडरसन, कर्नल औशले, अमरनाथ दत्त, अरुण कुमार शर्मा। तो जो सीता बेंगरा गुफा है उसकी खोज कर्नल औशले के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नल औशले। सिंघनपुर शैल चित्रों का विस्तृत अध्ययन एवं सर्वेक्षण 1923 से 27 तक किसने किया था? डॉक्टर एन घोष, रविंद्रनाथ मिश्र, अमरनाथ दत्त या रॉबर्ट एंडरसन। तो जो सिंघनपुर शैल चित्र हैं उनका विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त ने किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चितवा डोंगरी में शैल चित्रों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल, प्रोफेसर कामले व रविंद्रनाथ मिश्र व डॉक्टर एच गॉर्डन, अरुण कुमार शर्मा। तो चितवा डोंगरी में शैल चित्रों की खोज का श्रेय रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक शैल चित्र वाला स्थल कौन सा है? सिंघनपुर रायगढ़, कबरा पहाड़ रायगढ़, बोन टीला राजनांदगांव, चितवा डोंगरी बालोद। तो जो सर्वाधिक शैल चित्र वाला स्थल है वह है कबरा पहाड़ रायगढ़। सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ रायगढ़ में है। पाषाणकालीन स्थलों से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश की प्राचीनतम गुफा सिंघनपुर है। प्रदेश की सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है। कांकेर के साल्हेर टिकरी से 3 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं, 1 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। आदि मानवों द्वारा बनाए गए एलियंस के प्रमाण जैसे प्राचीन शैलचित्र छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कर्मागढ़, चारामा, कांकेर, लेखा पत्थर जसपुर और पोटिया। आदि मानव द्वारा बनाए गए एलियंस के प्रमाण। तो एलियंस के प्रमाण चारामा, कांकेर से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ में महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र किसे माना जाता है? मुजगहन बालोद, करकाभाठा, गढ़धनौरा, कोंडागांव, पोटिया रायगढ़। महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र, तो महापाषाणिक अवशेषों का सबसे बड़ा केंद्र मुजगहन बालोद को माना जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, मुजगहन बालोद।